स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, टीएमसी सुप्रीमो ममता पर लगेगी लगाम, खूब चले बम, ममता की आंखें बंद। पश्चिम बंगाल में सियासी रक्तचरित का अंत कब? सबसे बड़ा सवाल आज यही उठता है। आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। बंगाल में हिंसा और खूनी तांडव को मद्देनजर देखकर आज का दिन बेहद अहम है। सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे शुवेंदु अधिकारी। बंगाल की हालत पर होगी चर्चा। हिंसा, खून खराबे और गैंग रेप की खबरें लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, जिसमें यह साफ दिखाई पड़ता है कि आज गंभीर एवं महत्वपूर्ण ऐलान होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ममता के खिलाफ बनेगी रणनीति, लगेगी टीएमसी के गुंजों पर लगाम। एक के बाद एक जैसे टीएमसी शुवेंदु अधिकारी को फंसाने की कोशिश कर रही है। उनके भाई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। इस गृह मंत्री अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी की मीटिंग के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या लगेगा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन? गृह मंत्री कब करेंगे बड़ा फैसला? गृह मंत्री अमित शाह की शुवेंदु अधिकारी के साथ इस मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है हर तरफ से। जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों के बाहर बीजेपी दफ्तर पर बम का जमावड़ा मिल रहा है। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो चुनाव जीतने के बाद लगातार बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, जिस पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अब चुप्पी साध रखी है, साथ ही साथ अपनी आंखें भी मूंद रखी हैं। जिसके बाद अब अमित शाह और नंदीग्राम से जीत चुके शुवेंदु अधिकारी की मीटिंग में आज ममता बनर्जी के खिलाफ रणनीति तैयार होने के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से देश भर में मांग उठ रही है राष्ट्रपति शासन लगने की, तो हो सकता है जल्द से जल्द जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने भी मांग की थी इस खूनी तांडव के अंत की, उसमें अब कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अमित शाह बड़ा फैसला ले सकते हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह से आज मिलने पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर आपको बता दें कि रिहाइश के एक मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। भाजपा की मरकजी कायदात ने शुवेंदु अधिकारी को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया था और वो गुज़िश्ता रात ही दिल्ली पहुंच गए थे। शुवेंदु अधिकारी अब दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसके बाद भाजपा नेता बैठक के एजेंडे पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अधिकारी के केंद्र नेतृत्व के साथ साथ राज्य की राजनीति पर चर्चा करने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी पर लगाम कसने की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी और इस पर ही चर्चा होगी। साथ ही साथ शुवेंदु अधिकारी को जो फंसाने की कोशिश की जा रही है उस पर भी बड़े अहम फैसले आ सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी ने की अमित शाह से मुलाकात। बंगाल में बढ़ते अपराध, खून खराबे और घटनाओं पर विशेष वार्ता की हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। तीसरी बार अब ममता बनर्जी को बने 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन हिंसा है कि थम नहीं रही। पश्चिम बंगाल में मौत का तांडव मचा हुआ है, जिसमें निशाने पर बीजेपी कार्यकर्ता है और आरोपों के घेरे में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के नेता गुंडे राज मचाए हुए हैं। इस तरीके से ममता बनर्जी का खेला होबे हो रहा है और जिस तरीके टीएमसी के गुंडे खूनी खेल खेल रहे हैं उस पर अब लगाम कसने की और उनको अब पूर्ण तरीके पर रोक लगाने की फिराक में है अमित शाह। साथ ही साथ शुवेंदु अधिकारी बाद में दिन में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की कयास और उम्मीद लगाई जा रही है। बंगाल के हालात पर दिल्ली में बीजेपी में बैठकों का दौरा अब शुरू हो गया है। बंगाल की हालत पर दिल्ली में बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मनसुख मांडविया के घर शुवेंदु अधिकारी ने बैठक की। ममता बनर्जी को बंगाली मानुष ने सत्ता क्या दी? अब टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मौत बनकर टूट पड़े हैं। ऐसे आरोप भाजपा की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल से लगातार ऐसी वीडियो आ रही हैं जिसमें यह साफ दिख रहा है कि किस तरीके से खूनी खेल मचा हुआ है, किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है जनता को, किस तरीके से रेप की गंभीर समस्या आ रही है और वहीं पुलिस प्रशासन कैसे हाथ बांधकर ममता बनर्जी को ताकता हुआ दिख रहा है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बमबारी की ये भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब जो मीटिंग चल रही है इसको बहुत अहम देखा जा रहा है। बंगाल का सियासी रक्तचरित
2 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल में हिंसा भड़की हुई है। टीएमसी को वोट ना देने वाले लोगों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। बंगाल में कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। 1 महीने में 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भ्रूण तरीके से हत्या कर दी गई है और यह खबर सामने आ रही है, जिस पर सभी लोग मौन हैं और ममता बनर्जी भी बिल्कुल मुंह बांध के खड़ी हुई हैं। करीब 1000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के मकान जला दिए गए हैं। करीब 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को पलायन करना पड़ा है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ बदले की भावना के तहत केस हुए हैं। बंगाल के कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने भी चिंता जताई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को तलब कर लिया है कि जो हालत पश्चिम बंगाल की है उससे गृह युद्ध की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर अब लगाम नहीं कसते पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी पार्टी है उसका गुंडाराज आगे बढ़ जाएगा और वो खूनी तांडव जो है वो थमने का नाम नहीं लेने वाला है। बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था, जो उनका मजबूत गढ़ रहा है। विस्तार से बात की जाए तो ममता दीदी खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद उन्होंने अभी बदले की भावना को पकड़ लिया, क्योंकि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हरा चुके हैं शुवेंदु अधिकारी। जिसके बाद अब ममता बनर्जी को वो बोलते हैं ना, सांच को आंच नहीं, वो वाला मामला चल रहा है ममता बनर्जी को लेकर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही टीएमसी और भाजपा के बीच विवाद बना हुआ है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ममता बनर्जी को पराजित कर दिया था और जिसकी वजह से अब उनको दूसरी बार कहीं और से नामांकन भरना पड़ा है। हालांकि चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान को समीक्षा करने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने के बाद से राजनीति और गर्मा चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में नौकरी के नाम पर जालसाजी के आरोप के तहत शुवेंदु के करीबी रखाल बेरा को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही कांती थाने में दर्ज प्राथमिकी में शुवेंदु के भाई और नगर निकाय के प्रमुख शुवेंदु अधिकारी सहित 2 अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बंगाल में ममता सरकार लगातार शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकंजा कस रही है और उनको फंसाने की लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की लगातार खबरें सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, और उसी बीच आज अमित शाह से मिलने पहुंच चुके शुवेंदु अधिकारी, तो जिसके बाद अब बहुत महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं। पूरे दुनिया भर से, देश से मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द आपातकाल लगाया जाए। ये जो मौत का तांडव है, जो मौत बन के नाच रहे हैं टीएमसी के गुंडे, जिस तरीके से बहुत भ्रूण तरीके से हत्या हो रही है, गैंग रेप किए जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची और बूढ़ी महिलाओं को भी छोड़ा नहीं जा रहा, मारपीट की खबरें लगातार सामने आ रही है। और अगर पुलिस प्रशासन के पास कोई भी व्यक्ति जाए, बंगाली मानुष जाए, तो उसको सिर्फ निराश होकर वापस आना पड़ता है और ममता बनर्जी के गुंडों के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। जिसके बाद अब अमित शाह जल्द से जल्द गृह मंत्री बड़ा कदम उठा सकते हैं, बड़ा फैसला हो सकता है। इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भी जो बातें चल रही हैं और खबरें आ रही हैं और बीजेपी के दफ्तरों के बाहर जैसे बम का जमावड़ा मिल रहा है, इसको लेकर खबर साफ साफ है कि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर रोक लगाने का समय आ गया है। ममता बनर्जी पर लगाम कसने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बम गिर रहे हैं लगातार, लेकिन ममता बनर्जी की आंखें बंद हो चुकी हैं। ममता बनर्जी अपने आप को दीदी कहने वाली, अपने आप को बंगाली मानुष का मसीहा बनाने वाली, वो अब सत्ता के लालच में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि अब उनको समझ आना बंद हो गया है कि जिस जनता ने उसको जिताया है उसके खिलाफ उनको काम नहीं करना चाहिए। जनता की सेवा करना प्राथमिक धर्म है एक राजनेता का। अगर वहीं बात की जाए ममता बनर्जी की, तो अगर उनके खिलाफ जिसने भी वोट किया था और टीएमसी को वोट ना देकर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनके खिलाफ लगातार वो हत्या के मामले करें, जिसके बाद अब डर और भय के कारण बीजेपी कार्यकर्ता भी अब अपने घरों में छुपने लग गए हैं या फिर वो पलायन करने पे मजबूर हो गए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीएमसी के गुंडे राज की, तो जो राष्ट्रपति शासन की मांग उठ रही है लगातार, साथ ही साथ अब गवर्नर भी मांग करें कि जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए पश्चिम बंगाल की हिंसा के ऊपर। जिस तरीके दरदरा पूर्वक मौत के घाट उतारा जा रहा है, उनके घरों को फूका जा रहा है, उनकी बच्चियों को, उनकी औरतों को, उनकी बहू बेटियों को घर से उठाकर उनके साथ गैंग रेप की खबरें सामने आ रही है और कोई भी सुनने को वहां तैयार नहीं है। अभी वहां लगातार मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद को संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से हस्तक्षेप करके इस गुंडे राज पर लगाम कसनी चाहिए और ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे अब काम कर रहे हैं उस तरीके से अब पूरा हिंदू वहां खतरे में है। बंगाल में अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो कहां जाएं और किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि जहां पुलिस प्रशासन ने हाथ बांध दिया और वो ही खुद ही गुंडा बनकर सामने आ गया हो, अब वो किससे के पास जाएंगे बचने के लिए। वहीं इस जो मुलाकात को देखा जा रहा है और बहुत सारे पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ता है वो मांग उठा रहे हैं कि अमित शाह को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, अमित शाह को जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, केंद्र सरकार को जांच करनी चाहिए कि क्यों ऐसे हाल मचे हुए हैं, क्यों ऐसे मारकाट बची हुई है, क्यों ऐसे घरों को फूका जा रहा है, जिस पर अब बड़े फैसले आने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मीटिंग होगी, इसको भी लेकर अहम कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगेगा। जिस तरीके से पूरे देश में मांग उठ रही है इस घटिया राजनीति और निंदनीय राजनीति को देखकर। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।